एक्सरसाइज 4.5 का प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 है कि देखिए मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 3725 एंड B इक्वल टू दिया है 6879। वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 3725 और B इक्वल टू दिया है 6879। देखिए और वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए बी का इनवर्स फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स फाइंड करेंगे और दोनों क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3725 6879। देखिए फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 जा 18 और 7 7 जा 49। फिर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 8 3 जा 24 प्लस 9 7 जा 63। अब सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, 6 2 जा 12 प्लस 7 5 जा 35। देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 8 2 जा 16 प्लस 9 5 जा 45। ऐड करेंगे तो बन जाएगा 67 87। देखिए 47 61 61। ए बी इक्वल टू हमको मिल गया। देखिए ए बी इक्वल टू 67 87 47 इंटू 61। अब देखिए इनवर्स फाइंड करना है, ए बी इनवर्स फाइंड करना है। ए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो ए बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू 67 87 47 एंड 61। मैट्रिक्स को एक्सपेंड डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 67 इंटू 61 तो 4087 माइनस 47 इंटू 87 4089 4089 आ जाएगा -2। देखिए ए बी इक्वल टू हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया -2 नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, अब देखिए ए बी इनवर्स का फार्मूला लिखिए। इनवर्स का फार्मूला निकालने के लिए होता है, इनवर्स का फार्मूला जैसे ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक, तो ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स हो जाएगा 1 बाई देखिए बन जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। ठीक, अब देखिए डिटर्मिनेंट ए बी फाइंड कर लिए हैं, -2 है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जिसे दिया है कि ए इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक, ए इक्वल टू ए बी सी डी, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा। देखिए जो ए और डी है मीन्स डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे डी, और ये जो बी और सी है इसका हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्लस रहेगा तो
माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, बी क्या है प्लस है तो इसको हम माइनस बना देंगे, सी प्लस है तो इसको माइनस। अब देखिए और ए और डी को हम क्या कर दिए हैं, मीन्स डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए हैं। तो ए माइनस बी माइनस सी, देखिए सॉरी डी माइनस बी माइनस सी ए, ये क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी हो जाएगा। देखिए डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, 61 और देखिए जो 87 है और 47 है, इसका हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, और डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, अब देखिए ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी। अब डिटर्मिनेंट ए बी का वैल्यू क्या है, -2 है, तो 1 बाई -2 और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू देखिए 61 -87 -47 67, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आना चाहिए कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए ए का ए मैट्रिक्स दिया है 3725 एंड बी दिया है 6879, ए का इनवर्स फाइंड कर लेंगे, बी का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब देखिए ए इक्वल टू दिया है 3725 एंड बी इक्वल टू 6879। ठीक, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, पहले देखेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ए का तो 3725 ठीक है, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब बी इनवर्स भी चेंज बी भी चेंज कर लेंगे कि बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक, तो बी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 6879, तो 6 9 जा 54 और माइनस 8 7 जा 56 इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, हेंस बी इनवर्स इज एग्जिस्ट, बी इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक, देखिए इनवर्स का इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर ए का वैल्यू, अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया होता तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 हो जाता तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, और 1 बाई ए मीन्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, दैट इज मीन्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा डिटर्मिनेंट ए का, जैसे अगर ए का इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, मीन्स ए का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम ए का इनवर्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वेरीफाई करना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक, देखिए अब ए का इनवर्स हम फाइंड करेंगे, देखिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 1, तो 1/1 और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 5 को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जैसे हम फाइंड करें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए जो डायगोनल एलिमेंट है 3 और 5 इसको इंटरचेंज कर देंगे, 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, और ये जो 7 और 2 है इसका हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। देखिए तो प्लस है, 7 भी प्लस है और 2 भी प्लस है, तो इसको हम माइनस बना देंगे। ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए।
तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 1 और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है मीन्स 5 -7 -2 और 3। तो ए इनवर्स इक्वल टू 5 -7 -2 और 3। देखिए अब बी इनवर्स हम फाइंड करेंगे। बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी, देखिए डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू है -2, तो 1 बाई -2 मीन -1/2। अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी, देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी 6 और 9 मीन्स डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो 9 हो जाएगा। और ये जो 8 और 7 है इसको हम क्या कर देंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, तो -7 और 6। अब फाइंड करेंगे, देखिए वेरीफाई क्या करना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखिए अब हम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, देखिए बी इनवर्स है -1/2, देखिए -1/2, ठीक, -1/2 9 -8 -7 6, और ए इनवर्स है 5 -7 -2 3 -2 3। -1/2 फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 9 5 जा 45 और 8 -2 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम -63 और -24, ठीक है। सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो -35 और -12। अब सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम 49 और 6 3 जा 18, -1/2 -1/2 61 -87 -47 और देखिए 67, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। देखिए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, देखिए -1/2 61 -87 -47 और 67, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। देखिए इक्वेशन सेकेंड का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, -1/2 61 -87 -47 और 67, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्या हो गया आपका वेरीफाई, यही क्या करना था, वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। देखिए प्रॉब्लम नंबर 13 है कि इफ ए इक्वल टू 3 1 -1 2, मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 3 1 -1 और 2, सो दैट ए इनवर्स -5 पाई प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इक्वल टू ये क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, ये 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, और हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक, सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए प्रूव करना है a² -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सोल्यूशन देखते हैं। देखिए a इक्वल टू दिया है 3 1 -1 2, a² फाइंड करना है, a² -5a प्लस 7i, तो a² फाइंड कर लेते हैं, a इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। देखिए फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम 3 3 जा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 -1, फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम,
देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 और 2 का 1 में +2। देखिए सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम तो -3 और -2। अब सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम तो -1 और +2 2 जा 4। देखिए फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम तो 3 3 जा 9 और -1। अब फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 और 2 का 1 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम तो -3 और -2। अब सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम तो 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। तो a² इक्वल टू 8 3 + 2 5 -5 और 3। देखिए प्रूव करना है कि a² -5i + 7 सॉरी a² -5a + 7i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड a² -5a + 7i। अब i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो a² का वैल्यू है देखिए 8 5 -5 3 -5 a का वैल्यू है 3 1 -1 2 +7। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 2 × 2 का लेंगे क्योंकि देखिए मैट्रिक्स दिया है 2 × 2 का, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 2 × 2 का तो 1 0 0 1। ठीक, देखिए 8 5 -5 3। अब देखिए -5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -15 -5 +5 और -5 2 जा 10। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 0 0 7। देखिए सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे 8 -15 + 7 5 -5 + 0 -5 -5 +5। देखिए -5 +5 +0 3 -10 +7 8 7 15 -15 5 -5 0 5 -5 +5 0 7 और 3 10 -10 10 -10। देखिए 0 0 0। देखिए 15 -15 0 0 0 0। ये क्या है? देखिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मीन हर एलिमेंट जीरो रहना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि एलिमेंट मैट्रिक्स का जीरो, हर एलिमेंट मैट्रिक्स का जीरो होना चाहिए। देखिए जीरो है 0 0 0, ये क्या है? ये जीरो मैट्रिक्स है, इसको हम जीरो लिखेंगे। a² -5a इक्वल टू RHS। तो a² -5a + 7i इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड हो गया। यही क्या करना था? हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब फाइंड करना है a इनवर्स। देखिए फाइंड करना है a इनवर्स। देखिए a इनवर्स फाइंड करना है हमको, a इनवर्स। देखिए यहां से भी देखिए यहीं से हम क्या करेंगे? a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। देखिए a² -5a + 7i इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स से। तो a इनवर्स इंटू a इनवर्स -5a इंटू a इनवर्स + 7i इंटू a इनवर्स। इधर क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए a इंटू a इनवर्स हम लिख सकते हैं माइनस, देखिए a इंटू a इनवर्स क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। तो -5i + 7i इंटू a इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू ये। देखिए a इंटू a इनवर्स i a इंटू i -5i
प्लस 7A इनवर्स इक्वल टू 0। अब देखिए A का मल्टीप्लाई I में करेंगे तो A हो जाएगा -5I प्लस 7A इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स। देखिए अब 7A इनवर्स इक्वल टू, देखिए 5I को हम इस साइड लाएंगे तो -I प्लस हो जाएगा, तो 5I और माइनस, देखिए प्लस A है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 5I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 का लेंगे 0 1 माइनस A का वैल्यू, देखिए मैट्रिक्स A दिया है 3, देखिए 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, 5 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 5, और देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3 -1 प्लस 1 -2। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 -3 0 -1 0 प्लस 1 5 -2 इक्वल टू क्या है 7A इनवर्स। देखिए 5 -3 2 -1 1 3, ठीक है, तो A इनवर्स हो जाएगा 1/7 2 -1 1 3 1 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।